आदाब नाज़रीन, आप तमाम का खैर मकदम है SBR न्यूज़ 24 में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। जरा हेलो फोन मोबाइल। आज हमारे चिकपेट के MLA जनाब उदय गरुड़ाचार्य साहब की जानिब से मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर इफ़्तार का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें हमारे इस इलाक़े की मस्जिद की कमेटियों के ज़िम्मेदार ख़ुसूसियत के साथ तशरीफ़ लाए हैं और एक भाईचारगी का पैगाम देना ये असल मकसद है। इसलिए कि हमारा मुल्क यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बनकर जी रहे हैं। अभी करगा के मौके पर भी MLA साहब ने सारे लोगों के खदशात को दूर करके सुबह 5 बजे तक भी उन करगा के लोगों के साथ रहकर उस फेस्टिवल को सुकून और इत्मीनान के साथ मनाने में पूरी मदद की। तो इसी तरह मुसलमानों के इफ़्तार के सिलसिले में भी आपने यहाँ इंतज़ाम करके भाईचारगी का पैगाम दिया है और चाहते हैं कि ये हमारा मुल्क परवान चढ़े। यहाँ ये भेदभाव लड़ाई झगड़ों में पड़ने के बजाय अच्छा बिज़नेस करें, लोग खुशहाल जिएँ, अच्छी तालीम हो और जो परेशान हाल हैं हम उनका साथ दें। यही हमारे आज के इफ़्तार का मकसद है। पैदा किया इंसान को वरना इबादत के लिए कमती न थे कर्रूबियाँ। अजीज़ान मोहतरम, मुसलसल पिछले कई सालों से श्री उदय बी गरुड़ाचार्य, जिनके वालिद रियासत कर्नाटक के एक्स IGP और एक्स पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं श्री BN गरुड़ाचार्य जी, इनके फर्जंद श्री उदय बी गरुड़ाचार्य जी जो चिकपेट हल्के के रुकने असम्बली हैं, MLA साहब की तरफ से MLA बनने से पहले भी हम पिछले कई सालों से गरुड़ा माल में इफ्तारी की दावत पर मुसलसल जाते रहे हैं। हर कौम मिल्लत के फ़र्द में मोहब्बत का पैगाम, कौमी एकजहती का पैगाम, सकाफ़त का, तहज़ीब व तमद्दुन का पैगाम देते हुए आने वाली एक अजीम शख्सियत हैं। अज़ीज़ान मोहतरम में हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सब धर्मों का एक गुलशन है, गहवारा है, जिसे कन्नड़ी ज़ुबान के कुवेंपु शायर ने कहा है कि सर्व जनांगा द शांति तोटा। ये कर्नाटक जो है एक बाग है हर कौम का। इस बाग में जो है हर कौम में मोहब्बत के साथ, मिलनसारी के साथ, एकजुटता के साथ गुजर बसर कर रहे हैं। कि हाल ही में हमने TV चैनलों में देखा कि श्री उदय बी गरुड़ाचार्य जी ने एक बहुत अच्छा पैगाम दिया कि जो 300 साल से करगा की तारीख़ चलती आ रही है, हज़रत तवक्कल मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाज़िरी देने की, वो बाकी रहेगी। हिंदू मुस्लिम कौमी एकजहती को बाकी रखा साहब का ये जो है एक बहुत बड़ा कारनामा है। हम तमाम सूफ़ी संत रियासत कर्नाटक के कुल हिंद जमीयत सूफिया और मशाइख और चिकपेट असम्बली हल्के में आने वाले तमाम दरगाहों के सज्जादागान मुजावर हजरात की तरफ से हमारे उदय बी गरुड़ाचार्य साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। पैगाम यही कि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। हम सब ये देश के वासी है, ये देश के बच्चे हैं। हम सब भाई बंदी के साथ रहना चाहिए। ये कौम वो कौम बोल के बात नहीं करना। हम सब एक है। जो भी कौम जो फॉलो करता है उनको उनके कौम वो फॉलो करने दो। हमारा कौम जो फॉलो करता है हमारा कौम हम फॉलो करेगा। ये ऐसा मन में रखते हुए ये काम किया तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम फिनेंशियल स्टेबिलिटी वो लेना चाहिए। क्योंकि ये हमारे में आपस में लड़े तो फ़ायदा क्या होता है? हमारा रुपया जो है नीचे जाते जाते चले जाता है। इसलिए वी हैव टू हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इंडिया हैज़ टू ग्रो टू अ ग्रेट एक्सटेंट, नॉट ओनली वी, बिकॉज हमारा देश जो है बहुत पुराना देश है। ये सैकड़ों साल पुराना है देश। तो इधर सब लोग इधर जीते हैं। तो ऐसा जब है तो हम सब भाई बंदी से रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि चंद ऑर्गेनाइजेशन है वो ये नहीं चाहती कि ये मिलजुल कर रहे हैं। कहीं बाइकआउट की बात कही जाती है, कहीं हलाल हराम की बात कही जाती है, कहीं अजान का इशू उठाया जाता है। ऐसे इशूज़ से जो है बताइए सर, क्या हालात जो है बेहतर हालात भी ख़राब हो जाते हैं? नहीं, बेहतर हालात भी ख़राब हो जाता है कभी कभी। क्योंकि अभी देखिए
चंद लोग सब कौम में रहते हैं कि ये करो वो करो बोल के, समझे। अभी सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है कि फलाना फलाना डेसिबल से अजान, पूजा जो भी है वो करना बोल के, तो हम सब उसका पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है करेंगे। तो दूसरा जो है सब लोग कर रहे हैं ऐसा ये नहीं कि कोई नहीं उसको फॉलो कर रहे, सब लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद जो भी है ये देश हम सबका है। ऑल ऑफ अस बिलोंग टू दिस कंट्री, द कंट्री बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। ये मेरा पैगाम है। आप जब एमएलए थे उससे पहले भी जो है इफ्तार का इंतजाम करते थे? नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ, मैं जब हमारे गरुड़ा मॉल जब चालू हुआ सन 2005 में, तब से तकरीबन 2020 तक 15 साल लगातार इफ्तार चल रहा था। और एक बहुत अच्छा चीज़ भी चल रहा था, उधर एक खवाली का प्रोग्राम रखते थे ईद का दिन। तो ईद का दिन सब हमारे मुसलमान भाइयों बहनों उधर आके खवाली का बहुत मज़ा लेते थे और इफ्तार में भी शामिल होते थे। ये हमारा देश है। तो अभी 2 साल हो चुका है, कोरोना में चले गया। आने वाले दिनों में हम बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं। ये सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन नहीं, ईसाई, सिख भी नहीं, सब लोग मिलजुल के काम अच्छा किया तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। कि हमारे एमएलए हैं, इनके बारे में तो मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। ये तो ये रोज़ा खुले का इनको 14-15 साल से इनका मुसलसल काम चल के आ रहा है। 1-2 साल से वो गरुड़ा माल में नहीं हुआ, यहाँ पर हो रहा है। देखो आपको तो मालूम है कि ये एमएलए जो है, बहुत से एमएलए हैं, हर जगह आज जो है तशद्दुद चल रहा है चारों तरफ, हर हिंदुस्तान के कोने कोने में। क्या ऐसे ही हमारे भी एक फेस्टिवल था करगा का, वहाँ भी बहुत से साजिशें थी लोगों की कुछ करने के। एमएलए सब हमारे ऐसे हैं, पूरी रात उधर जाग करके अमन के लिए जो है उन्होंने वो कार्य की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमन के साथ हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके वो जो है वो करगे का फेस्टिवल मनाए बगैर कोई इंट्रोवर्ट के। ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है हमारे एमएलए के लिए। तो बीजेपी पार्टी से इनका ताल्लुक है और हमेशा ये देखने में आता है कि बीजेपी जो है मुसलमानों से दूर रखती है या फिर एक गैप है। तो यहाँ पर कैसा माहौल है? ये तो एमएलए हैं, बीजेपी के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो है, हर कोई जानता है। मगर हम लोग मुसलमान जो हैं, सबसे पहले तो उन लोगों के ऊपर मर्जी है, डेमोक्रेटिक राइट है, वेदर दे वांट टू वोट फॉर बीजेपी और नॉट। उनकी मर्जी है बीजेपी की। मगर ये कैंडिडेट एक ऐसे कैंडिडेट है कि इनके बस नाम बीजेपी का लगा हुआ है। ही इज़ ए वेरी सेक्युलर कैंडिडेट। 2 days बैक आई वॉज इन हिज ऑफिस। मैं इनके ऑफिस गया था, जस्ट ऐसे ही वो बैठे थे, मैं सडनली घुस गया तो किसी से फ़ोन में बात कर रहे थे वो। तो उन्होंने बात में बस एक आदमी से एक बात कर रहे थे, दे विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन माई चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी करके बोल रहे थे। तो मेरा तो दिल इतना खुश हुआ, यकीन मानो आप, मुझे देख के इनको देख के नहीं, वो बात हो रही थी जो बात मैंने घुसा उस वक्त सुना। तो नो डिस्क्रिमिनेशन इन माई चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी। कोई एमएलए है आज बोलने वाला ऐसा? हमेशा हर लोगों के अंदर फितना फसाद फरबा करके कौम को लड़ाने का सोच रहे हैं सब लोग। ऐसी हालत में बीजेपी का एमएलए, नो डिस्क्रिमिनेशन इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी, व्हाट अ ग्रेट वर्ड्स ही इज यूजिंग। दैट मीन्स हाउ सेक्युलर यू कैन थिंक। ही इज़ अ वेरी सेक्युलर लीडर। We love him, we are the followers, we are the supporters, we are Muslims here in Chickpet. Definitely we want to do something for him. Definitely we will do. फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें SBR News 24/7 के साथ।